तो इसके ऊपर वाले के लिए आप क्या करोगे, ये वाला व्यू सेट करो और फिर से व्यू, न्यू व्यू, राइट, और क्रिएट न्यू, ये आ गया आपका। फिर से यहाँ से 4 नोड प्लेट ले लो, क्लोज कर दीजिए, 2 पर लग गई। अब तीसरा चूज कर लो यहाँ से, व्यू, न्यू व्यू, ओपन, और इसको यहाँ से, अब इजी है ना आपको लगाना आपके लिए, किसी ने पूछा नहीं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सर इस पे स्टेयर लगाना और सीखना था, कैसे स्टेयर लगाते हैं, स्टेयर केस कैसे लगाते हैं। स्टेयर केस तो डियर देखो, तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे आप लगा रहे हो, है ना, यस सर। उसी वे में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। या तो आप उसको लगाएंगे उससे कोऑर्डिनेट मेथड से, है ना, या फिर आप लगाओगे उसको स्नैपग्रिड से। तो आई थिंक ओके। कोऑर्डिनेट मेथड तो आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा अगर इस तरह से लगाओगे तो। यस सर। तो अच्छा यही है कि आप उसमें स्नैपग्रिड से ही लगाओ। देखिए ये आपका लग गया। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो इसकी, थिकनेस, प्लेट थिकनेस कितनी ले लो, 1.5, ऐड, असाइन टू व्यू, यस। अब देखो को रेंडर्ड व्यू तो आपको इस तरह से दिखेगा। यस सर। तो बाकी का आगे का प्रोसेस तो वही है जो आप कर रहे थे। यस सर। डाउट किसी को इसमें, कर लोगे कि नहीं? यस सर। तो यस इसको सर। ऐड करना ही आपको बताना था। अब इसमें आपका फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हैं इसका, सर इसके लिए एक लोड रह गया था ना, कौन सा? वो अर्थक्वेक लोड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अर्थक्वेक लोग बता देते हैं आज, सॉरी। अर्थक्वेक लोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डियर, आपको इस बिल्डिंग पे अर्थक्वेक लोड नहीं लगा सकते आप अभी। यस सर। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे ये सारे लोड इसमें आप लगा चुके हो। यस सर। उसके लिए आपको नया फाइल लेना पड़ेगा, नया फाइल लेना पड़ेगा, न्यू आपने दिया और यहाँ पे आपने लिख लिया क्या, सीस्मिक लोड, ठीक है, 530 मीटर्स किलोन्यूटन, नेक्स्ट, फिनिश। कोई डाउट किसी को? वन, और ये भी आपका 1 मीटर। रन स्ट्रक्चर विजार्ड लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से फ्रेम मॉडल, वेव फ्रेम, हाइट, लेंथ, विड्थ सही है, इसी के साथ चलते हैं। अप्लाई, क्लोज, यस। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। फिर जनरल में गए, जनरल में प्रॉपर्टी लगा देते हैं पहले। कॉलम और बीम के लिए अलग अलग लगा दें। यस सर। कॉलम के लिए क्या लें बताओ? 300 ले सकते हैं। ये किसके लिए? कॉलम के लिए। और बीम के लिए 230 300। अच्छा, तो वाई डी आपका 300 होगा और जेड डी 230, राइट, 230। यस सर। और ऐड, इसको लगा देते हैं आपका पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड, यस, और इसको पैरेलल टू वाई।
यस, ठीक है। अब आता है सपोर्ट, क्रिएट, पिन सब फिक्स्ड, सिलेक्ट किया, ऐड किया, सिलेक्ट कर लिया और यस कर दिया। किसी को कोई डाउट इसमें यहाँ तक? नो सर। अब आपका लोडिंग रहता है इसमें। लोडिंग में सबसे पहला जो आप लोड लगाओगे वो लगाओगे कौन सा? सिस्मिक। सिस्मिक। अगर आपने ट्राई किया हो, ट्राई करना जिसमें आपने पहले से कोई लोड लगा रखा है और यस सर। फिर उसमें आप सिस्मिक लगाओगे तो वहां पे एरर आएगा। ओके सर। ठीक है, तो सिस्मिक के लिए आपने इसमें लगाया, ऐड किया। अभी हम डेफिनाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी, है ना? यस सर। तो यहाँ से आप चूज करोगे क्या? IS कोड 1893 2002 2005, यस और नो? ओके सर। तो इसमें आपने देखा होगा, कोड आपने पढ़ाई है, शुभम ने भेजा ही था, है ना शुभम? यस सर। तो उसमें सीस्मिक लोड को किस तरह से डिफाइन किया है? जोन। जोन्स में किया है, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको अगर लोड के अकॉर्डिंग वहां से लेते हो, आपको सारी चीजें पता है कि हमारी लोकेशन कौन से जोन में आती है, ठीक है? यस सर। तो वो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हो डायरेक्टली। यस सर। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से क्या करो, जनरेट में जाओ। तो ये सीस्मिक के पैरामीटर्स खुल के आ गया आपके। तो आपके पास जो जोन फैक्टर है, जोन में क्यों डिवाइड किया गया है? जोन फैक्टर के लिए। यस सर। तो हमारे पास कितने जोन होते हैं? 4। 4। तो जोन 2 का जोन फैक्टर कितना है? देखना पड़ेगा सर। ये सामने लिखा तो है, 0.1। ओके। और थर्ड का कितना है? 0.16। फोर्थ का कितना है? 0.24। और फिफ्थ का? 0.36। मैक्सिमम यही है। यस सर। तो लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता कि हमारा जो लोकेशन है वो कौन से फैक्टर जोन में आता है। यस। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से जोन चूज कर ही लोगे इजीली। यस सर। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप सिटी चूज करो, है ना? सिटी कौन सी लेना चाहते हो फिर यहाँ से आप? भोपाल। भोपाल आपका ये रहा। तो ये आपका जोन फैक्टर 2 में आता है। यस सर। सबसे लीस्ट आपका भोपाल में ही आता है जोन फैक्टर जो। यस सर। ठीक है, ठीक। अगर आप यहाँ से कुछ और लेते हो, जैसे कि आपने बीकानेर लिया, बीकानेर आपका जोन नंबर 3 में आता है ना? यस सर। आपने गोवा लिया, ये भी जोन नंबर 2 में आता है आपका। लुधियाना लिया तो ये जोन नंबर 3 में आता है, देखो। यस सर। सॉरी 4 में। 4 में। और लास्ट वाला आपका शिमला लोगे तो शिमला भी आपका उसी में है। और लॉन्ग। शिलोंग कहाँ पे है? सिक्किम। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? श्रीनगर लेके देखो, श्रीनगर आपके हाईएस्ट जोन में यस है कि नहीं? तो यस। आपको ये सिटी के हिसाब से भी और जोन के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। तो अभी कौन सा किसके लिए करें बताओ? हाईएस्ट के लिए कर लेते हैं सर। श्रीनगर के लिए? यस सर। चलो श्रीनगर के लिए। मैक्सिमम आएगा उसमें। चलो ठीक है। ये आपका क्या है? स्पेशल आरसी रेसिस्टेंस, आपका रेस्पॉन्स रिडक्शन। आपकी जो बिल्डिंग है वो है क्या चीज? स्पेशल आरसी रेसिस्टिंग फ्रेम है, ठीक है। अब आपका आता है जनरल बिल्डिंग्स। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स जिसे कहते हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स होते हैं ना, उनको यस हम सर। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कहते हैं। जनरल बिल्डिंग पे क्लिक कर दिया। अब वहां की सॉइल कैसी है डियर?
सॉइल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए श्रीनगर की। यस सर। तो कौन सी ले लें, यहाँ से मीडियम ले लें। मीडियम। स्ट्रक्चर टाइप कैसा होना चाहिए, आरसी फ्रेम बिल्डिंग है आपकी या स्टील फ्रेम बिल्डिंग है। 80। आरसी ले लो, ठीक है। अब यहाँ से आपने फाउंडेशन डेप्थ उसके लिए कितना क्या चूज की हुई है, 3.5 फीट। तो ये आपका 3.5 फीट मतलब मीटर में कितना होगा, 1 मीटर से ज्यादा है, 1.2 मीटर ले लेते हैं। 1.2 ले लो। इसको जनरेट कर दें। Yes, तो ये वैल्यूज देखो आपकी, जॉन आ गया, रिडक्शन आ गया, इम्पोर्टेंस फैक्टर आ गया, रॉक एंड सॉइल स्टेट आ गई, ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सारी वैल्यूज आ गई आपकी, फाउंडेशन डेप्थ ये भी। सर। इसको ऐड करा, फैक्टर को भी आप इसमें 1 देकर के ऐड करा और क्लोज कर दो। तो ये था इसका क्या डेफिनेशन, क्या था ये, डेफिनेशन। समझ में आया यहाँ तक। यस सर। अब डेफिनेशन देने के बाद में अब जाओ लोड केस डिटेल में, ऐड कराओ, और यहाँ से प्राइमरी लोड केस कौन सा आएगा आपका, सस्मिक कहाँ पे ऊपर है ये सर। रहा। अब एक ही डायरेक्शन से लगाना चाहते हो या दो से, दोनों से। ठीक है, यहाँ से लो ई एक्स ले लो, ठीक है, यस। और दूसरा ई ई जेड। जेड, और डेड लोड भी लेना है क्या, अब इसके बाद में डेड लगाओ, लाइव लगाओ, विंड लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ, ठीक है जी। यस सर। अब वो ई एक्स में जाते हैं और ऐड करते हैं, तो यहाँ से फिर से आपको सीस्मिक चूज करना पड़ेगा, यस सर। और यहाँ से आपने एक्स डायरेक्शन चूज कर ली हम्म। और फैक्टर 1 और ऐड करा दिया, ठीक है। यस सर। क्लोज। अब सिमिलरली ई जेड में जाते हैं, और यहाँ से जेड डायरेक्शन चूज कर ली, ऐड करा दी, ठीक है। यस सर। अब डेड लोड में जाते हैं, सबसे पहले सेल्फ वेट, मेंबर लोड, फ्लोर लोड, माइनस का कितना लेने, 3.2 ले लेते हैं, और आपका 15, 12 और 12, राइट। यस सर। और लाइव में फ्लोर। भी फ्लोर लोड और माइनस का 2 ले लेते हैं, तो आपका 12, 15, ये भी 12 और ये भी 12 ऐड। अब इनको असाइन करा देते हैं, सिर्फ यही वाले असाइन होंगे, बाकी सब तो लगे हुए हैं आपके। अब ये बताओ, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। नो सर। अब कॉम्बिनेशन किस किस का बनेगा, क्या कॉम्बिनेशन में ई एक्स और ई जेड दोनों आएंगे, नहीं सर, अलग अलग आएगा। अलग अलग। इसके लिए आपको 2 कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे ना, यस सर। डिफाइन कॉम्बिनेशन और 1.5, एक में आपका ई जेड आएगा और आपका डेड और लाइव आएगा, ये और ये, राइट। यस सर। और इधर ले लो, ऐड करा दो इसको, और दूसरे में आपका ये और ये, राइट। यस सर।
ऑलराइट, कोई डाउट? नो सर। अब एनालिसिस कर दें इसको। ऐड क्लोज, ठीक है जी। अब रन एनालिसिस करके देखते हैं इसको। सब कुछ सही है, आउटपुट फाइल चेक करें। सर ये 2 वार्निंग क्या आई है? ये आपका एक तो डैम्पिंग रेशियो पे आ रहा है, यस सर। एक आ रहा है आपका यूबीसी लोड पे। ये क्या है? रिपीट लोड और री एनालिसिस और अ सेलेक्ट ऑप्टिमाइज then each UBC and IBC case should be followed by perform analysis। अब ये देखो, यहाँ पे आपका जो सीस्मिक लोड लगाया है आपने, टाइम पीरियड फॉर द एक्स, ये आ गया टाइम पीरियड आपका। यस सर। ये जो वाइब्रेशंस बिल्डिंग में होंगे आपके इतने सेकंड्स पे होंगे, ठीक है। जो उसमें सैगिंग होगी वो इतनी की होगी, फैक्टर 1 है। फैक्टर बी कितना आएगा आपका, और ये और आपका ये। सर ये सेकंड समझ में नहीं आया, मतलब सेकंड क्या? जो आपकी टाइम पीरियड होगा ना आपका बिल्डिंग के वाइब्रेशंस का, यस सर। वो है, ठीक कितनी है। भी कैपेसिटी से वो जो आएगा वो अर्थक्वेक, तो भी इतना ही सेकंड तक वाइब्रेट होगी? हाँ जी, ये जो है ये इतने टाइम में 0.57165 सेकंड्स में वाइब्रेट होती है, वो टाइम पीरियड है उसका। अच्छा। ये फोर्सेस है आपके, कि आपका जॉइंट किस जोड़ पे कितनी आपकी फोर्स एक्ट करेगी उस पे। ये देखो, ये आपका टोटल लोड दिखा रहा है आपको एट लेवल 3 मीटर पे, एट लेवल 6 मीटर पे। ये देखते जाओ आपका कितना आ रहा है, 157 57। 157 ही आ रहा है 9 मीटर पे भी। ये टोटल बढ़ता जा रहा है 27, यहाँ पे 49 हो गया, 64 है ना। अब ये जेड के अकॉर्डिंग आएगा आपका लोड, यस तो था ना आपका जेड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 3। 3, फिर 12, फिर 27, 49, राइट। यस तो सर ये अब 64। नीचे इसके बाकी के लोड आ जाएंगे आप नीचे, है ना। अब इसको पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आके देखो, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है सारे डिस्प्लेसमेंट मोड के। यस सर। ये देखिए, बीम में देखना चाहते हो तो बीम में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है आपको। यहाँ से आप देखो एक्सेल फोर्स भी चेक कर सकते हो, डायग्राम्स है ये आपके। शेयर फोर्स, ये शेयर फोर्स डायग्राम्स आपको यहीं शो करा देगा। ये आपका शेयर फोर्स इन जेड, ये आपका मूवमेंट टॉर्सन है, ये आपका बेंडिंग मूवमेंट है। तो सबके डायग्राम्स आपको ये यहीं शो करा देगा, स्ट्रेस भी आपको दिखा देगा, ठीक है। अब इसका एनिमेशन अगर आपको देखना है, डिफ्लेक्शन, तो आपको डिफ्लेक्शन भी दिखाएगा। ये डेड लोड के अकॉर्डिंग है, इसमें सर उस पे डिफ्लेक्शन। सेक्शन डिस्प्लेसमेंट में क्लिक हो गया रिफ्लेक्शन की जगह। कोई दिक्कत नहीं, अब डिफ्लेक्शन आएगा इसमें, ई एक्स करो, दिख रहा है डिफ्लेक्शन, देखो आपको। यस सर। ये कौन से लोड की वजह से है? ये ई एक्स के, कौन सा है ई एक्स? अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन में यस। सिस्मिक लोड। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जिसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो रहा है, यस सर। यानी कि जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में। और अगर जेड लोगे तो कौन सी में जाएगा वो, एक्स में। एक्स। दिख रहा है आपको? यस सर। और यहाँ से अगर आपने कॉम्बिनेशन ले लिया तो उसकी इंटेंसिटी देखो बढ़ गई हो। यस। और
दूसरा वाला ले लो तो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इसका। गलती से नहीं इस पे विंड लोड भी लगा दो तो और ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, यस। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। विंड भी लगाए इस पे? यस सर। चलो लगा दो, तुम कह रहे हो। यहाँ से विंड ले लेते हैं। पहले विंड लोड को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। ऐड विंड, इसको ऐड, कैलकुलेट मीटर पर सेकेंड, यहाँ से ले लो 57, अप्लाई मेन बिल्डिंग डेटा, मीटर, मीटर, स्कूल मीटर 15, 12 और ये भी 12, अप्लाई, ओके, ऐड 1, ऐड और असाइन टू बी। यहाँ से ले लो विंड, कौन सी डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में ले लें बस। ऐड वाई आपका 15, 12 और ये भी 12, ऐड, इसके कॉम्बिनेशन में एडिट कर दें बस। विंड को भी 1.5 चेंज। ठीक है, सिर्फ Yes, एक sir. में ही चेंज किया बस, दूसरे में नहीं किया। और गो टू द पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, अप्लाई, ओके, डिफ्लेक्शन चेक कर लो, अप्लाई, ओके। अभी पहले से ज्यादा है कम है? देखो ज्यादा है सर। अब इसमें देखोगे तो कम हुई है हल्की सी, देखो। तो ये इस तरह से आप इसमें कॉम्बिनेशन विंड, ये विंड के अकॉर्डिंग है आपका डिफ्लेक्शन। ये देखिए, ठीक है भाई। तो सीस्मिक लोड समझ में आ गया? यस सर।